श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत क्यों रखा जाता है, मंगला गौरी व्रत रखने का क्या महत्व है, वीडियो में आप सब सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माँ माता मंगला गौरी अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सभी भक्तों को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का पूजन व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को आम का पेड़ मिल गया, जहाँ भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन इसके साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहाँ कमला और मंगला नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना, इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती। इसे करने से मन वांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन
इसे एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप से मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास ननद को 16 लड्डू देती हैं, जो महिलाएं व्रत रखती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को दे देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माता गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए, पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार कम से कम 5 वर्षों तक किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में भक्तों वृद्धि होती है। पुत्र पौत्र आदि अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। पूजा विधि ध्यान से श्रवण करें भक्तों। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। माँ मंगला गौरी का आपके घर में माता पार्वती जी का जो भी चित्र, जो भी प्रतिमा है, उसे एक पटे पर स्थापित करें भक्तों। इसके बाद मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मम पुत्र पौत्रा सौभाग्य वृद्धिये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम 5 वर्ष पर्यंत मंगला गौरी व्रतहम करिष्ये। अर्थात मैं अपने पति पुत्र पौत्रों उनकी सौभाग्य वृद्धि के लिए, मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ भक्तों। इसके बाद माता गौरी की प्रतिमा को एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं भक्तों। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सके। आटे से भी आप दीपक बना सकते हैं। इसके बाद भक्तों माता के पूजन में सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। माता का 16 उपचार करें। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ, मिठाई अर्पण करें। इसके बाद 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज, इसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आदि चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद माता मंगला गौरी की कथा अवश्य श्रवण करें। कथा श्रवण करने पर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माता पार्वती की आराधना की जाती है। माता रानी का नाम स्मरण अधिक से अधिक करें। शिव प्रिया माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। भक्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें। माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।